कस्टमाइज एप्लीकेशन। अगर आप भी अपनी कोचिंग के लिए फुल्ली कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कस्टमाइज एप्लीकेशन आखिर क्यों? और उसी के बिहाफ में आंसर भी देता हूं, क्योंकि अक्सर टीचर से बातें होती रहती है। टीचर का एक बहुत बड़ा पेन है, स्पेशली कोचिंग क्लास का एक बहुत बड़ा पेन है कि भाई साहब वो कोचिंग क्लास जो ऑफलाइन बिजनेस में उनके कंपटीशन में कहीं से कहीं तक नहीं है। जैसे अभी कोई एक्स कोचिंग इस लेवल पे है और दूसरी बाकी छोटी कोचिंग इस लेवल पे है। ऑफलाइन बिजनेस में ये डिफरेंस दिखता है बच्चों को, बट जब बात आती है ऑनलाइन की तो इस बड़ी कोचिंग की एप्लीकेशन और इस छोटी कोचिंग की एप्लीकेशन, दोनों की एप्लीकेशन बिल्कुल सेम। तो यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप देखोगे फिजिक्स वाला, खान सर, दृष्टि आईएएस, मेडिजी, इनकी एप्लीकेशन कुछ यूनिक होती है। अब यूनिक कुछ नहीं होता। बेसिकली मैं आपको बता दूं, पूरा खेल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। मतलब जो उनका फ्रंट व्यू है वही चेंज होता है बस। बाकी आप ही समझ के देखिए, आज के टाइम पे जितने भी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीडियो डाउनलोड करना, स्पीड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल और अलग अलग फोल्डर्स बनाकर वीडियोस अपलोड करना, ये सारे फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है। ये हर कंपनी प्रोवाइडर आपको दे रहा है। तो बस अब यहां पर आपको अलग दिखने के लिए ही आप कस्टमाइजेशन की डिमांड करते हो। अगर आप सोच रहे हो कुछ ऐसा अलग सा यूनिक सा फीचर्स बनाकर आप अपने स्टूडेंट्स को दे दोगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियरली स्टूडेंट्स का कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ समझने का। आप इंडिया की या इंटरनेशनल मार्केट की कोई भी ऐप उठा के देख लो, जितनी सिंपल होगी उतनी अच्छी होगी, ये माना जाता है और यही होना चाहिए। तो पहली चीज, एक आंसर मैं आपको देता हूं कि कस्टमाइजेशन पे किन लोगों को जाना चाहिए। तो अगर आपका एक ऑन एन एवरेज छोटा सा कोचिंग क्लास है जिसमें कुछ 100, 200, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है। सिंपली आप किसी भी एप्लीकेशन को ले सकते हो। आप हमसे लेना चाहो तो हमसे ले सकते हो, क्लास प्लस से लेना चाहो तो आप क्लास प्लस से ले सकते हो। इस टाइप का एप्लीकेशन आप ले लो। बट अगर आपको जाना है कुछ अलग, तो इसके लिए आपको जाना चाहिए कस्टमाइजेशन पे, राइट? तो कस्टमाइजेशन पे जाने के लिए आपके पास में आपका एक बजट होना चाहिए। कस्टमाइजेशन पे जाने के लिए आपके पास में एक अच्छी ऑडियंस होनी चाहिए, अच्छे खासे डाउनलोड्स होने चाहिए। क्योंकि देखो, ये क्राइटेरिया मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर आप खुद से डेवलपर बिठा के या मुझ जैसी कोई कंपनी को हायर करके कस्टमाइजेशन पे जाओगे तो मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा कोड बनाने का। बट अगर आप किसी ऐसी कंपनी को अप्रोच करोगे, वो कंपनी कोई भी हो सकती है, ऐसी कंपनी को अप्रोच करोगे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट एस्टेब्लिश है और वो आपसे एक छोटा सा परसेंटेज लेंगे और उस परसेंटेज के बेसिस पे आपको कस्टमाइजेशन भी दे देंगे। तो ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था ना कि डाउनलोड्स के, आपके रेवेन्यू के और इस सब के, तो वहां पर ये फिट होता है। तो मेरा एक अपने बिजनेस की ही केस स्टडी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो हमारा कौटिल्य एकेडमी का एप्लीकेशन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंपनी को हायर किया और कंपनी को हायर करके हमने कौटिल्य एकेडमी का एप्लीकेशन बनाया। उस एप्लीकेशन को हमने पहले कंपनी से चलाया, बट क्या होता है, यूजुअली कंपनी ने हमें सपोर्ट नहीं दिया। फिर हमने खुद ने हमारी डेवलपमेंट टीम बिठाई और डेवलपमेंट टीम बिठाकर हमने उस एप्लीकेशन को बनाया। अब उस एप्लीकेशन पे हमने काम किया पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। बट देखने को ये मिला कि यार बहुत सारे खर्चे आने लगते हैं जब हम खुद से डेवलपर। तो पहली कॉस्ट तो मुझे लगी हमारे डेवलपर की कॉस्ट, मिनिमम 1.5 लाख रुपए महीना थी। फिर दूसरी कॉस्ट थी हमारी AWS की कॉस्ट। हालांकि हमने AWS पे हमने स्पेंड नहीं किया, हमने यूट्यूब स्ट्रीमिंग को यूज किया, पर यूट्यूब स्ट्रीमिंग में फिर कंस्ट्रेंट थे, स्पीड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम खुद से जब एप्लीकेशन का कस्टमाइजेशन करा रहे थे तो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस हुई, कुछ नहीं बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। तो ये एक डिफिकल्ट सॉल्यूशन था। मैं आपको सबसे पहले हमने जो खुद ने हमारी इन हाउस कस्टमाइजेशन ऐप बनाई थी कौटिल्य एकेडमी के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा कौटिल्य एकेडमी का एप्लीकेशन था, पुराना वाला, और इसमें हमने ये एक ऐसा फेसबुक और इसका फीड सेक्शन बनाया था। फिर एक स्टडी सेक्शन बनाया था। तो इस स्टडी सेक्शन में हमने देखा कि जो भी हमको डालना है वो डाल देते। ये कोर्सेज का हमारा सेक्शन था, ठीक है, इस तरीके से हमारे कोर्सेज दिखते थे। और ये था दूसरा हमारा सेक्शन था, नोट्स का सेक्शन, ये सेक्शन था, ठीक है। बट इतना पैसा लगाने के बाद भी हम इसको प्रॉपरली अपडेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर पाते। देखो, सोर्स कोड की भी एक अपनी लिमिटेशंस होती है। जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो उसकी भी एक अपनी लिमिटेशंस होती है। आए दिन जो हमारी कोड की, ये बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। तो हमारा ये कोड 4 से 5 साल पुराना था,
तो कहीं ना कहीं हमको स्पीड का प्रॉब्लम था, हमको बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे थे। और कॉस्ट हमारी कितनी लग रही थी, तो हमारी जो कॉस्ट ओवरऑल आप मान के चलो कि हम कम से कम ये मान के चले कि 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना हम ऑन एन एवरेज दे रहे थे। अब मुझे उस कंपनी की तलाश थी जो मुझे ये सॉल्यूशन दे दे कि मेरे पास ना डेवलपमेंट का खर्चा हो, ना मुझे स्ट्रीमिंग का खर्चा लगे। स्ट्रीमिंग का बहुत बड़ा खर्चा होता है, सर्वर का खर्चा भी ना लगे, ना एसएमएस का खर्चा लगे, ना ईमेल का खर्चा लगे, ना ही मुझे कोई टेक्नोलॉजी, कोई डेवलपर बिठाना पड़े। ये सारे खर्चों से मैं बचूं और उसके रिस्पेक्ट में मुझे किसी कंपनी को 5% देने। तो अगर हमारा 1 लाख रुपए का बिजनेस होता है तो हमें उससे 5,000 रुपए देने और उसके रिस्पॉन्स में हमें वो सारी चीजें मिलेगी। तो सबसे पहले जो केस स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैंने कौटिल्य एकेडमी, है ना, कौटिल्य एकेडमी के लिए ऐप बनवाई क्लास प्लस से। अब क्लास प्लस की ऐप में मैंने कस्टमाइजेशन लिया है। बट हाँ, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आप में से कुछ ऐसे क्लास प्लस के यूजर्स भी होंगे जो अभी बहुत इनिशियल फेज में हैं। तो डेफिनेटली मुझे भी मेरी हमारी जो सिस्टर कंपनीज है उसके लिए क्लास प्लस ने कस्टमाइजेशन नहीं दिया। तो क्लास प्लस जो कस्टमाइजेशन दे रहा है वो लिमिटेड, मतलब एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उनका। वो क्राइटेरिया शायद उन्होंने मुझसे ओपन ही नहीं किया, बट वो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, तो आप एक बार अप्रोच कर सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया सेट हुआ है, तो उसके तहत हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें तो हमने जो एप्लीकेशन बनाई मैं आपको वो दिखा। तो ये है क्लास प्लस ने जो हमको एप्लीकेशन बना के दी है। तो देखिए यहाँ पर यूजुअली ब्लू कलर होता है, हमने इसको रेड करवाया है। इसके बाद में जो हमें हमारे जितने भी टाइप के टाइल्स हमको चाहिए थे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये लगाया, बैनर है। अच्छा, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये सेक्शन क्लास प्लस का एक यूनिक फीचर है कि अगर आपने किसी कोर्स को स्टोर में जाके एक्सप्लोर किया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में ऐसे बहुत सारे कुछ 12-13 ऑप्शन हमको दिए थे, तो हमें जो जो लगे सूटेबल, जैसे मुझे यहाँ पे लगा कि रिव्यूज़ आ जाना चाहिए, फ्री कंटेंट हमारा शो हो जाना चाहिए, फीचर्ड कोर्स हमारे शो हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम सेम इसकी बात करें तो हमारे कोर्सेज़ के अंदर कोर्सेज सेक्शन में हमने इसको इस तरीके से करवाया है। तो ये सारे चेंजेस हमें क्लास प्लस से मिले। अब इसके बदले में क्लास प्लस को हमको क्या करना पड़ा। अभी देखिए, मैं कौटिल्य एकेडमी में हमें क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कौटिल्य एकेडमी का एक पार्ट हूँ और वहीं से मेरी एजुस्कॉट की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो मैं हमेशा ये रेफरेंस हमें करके बोल पा रहा हूँ। तो खुद के कोर्स से यहाँ पर शिफ्ट होने का रीज़न आपको मैंने दिया कि बहुत बड़ी कॉस्टिंग बची। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे 5% अगर हम क्लास प्लस को दे तो क्यों दे। तो देखिए, क्लास प्लस को 5% देने का एकमात्र रीज़न, क्लास प्लस या किसी भी वेंडर को देने के लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि स्ट्रीमिंग कॉस्टिंग, जो AWS की स्ट्रीमिंग कॉस्टिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो पे करने के लिए हम देते हैं। जैसे हमारा कौटिल्य एकेडमी में MP पटवारी का कोर्स है, 1000 घंटे का कोर्स है और फीस मात्र बहुत छोटी सी। तो मैं तो उस चीज को लेके मैंने कैलकुलेशन कर लिया और ये प्रॉफिटेबल गया। हाँ, आपके पास में अच्छा खासा बजट है तो आप खुद की कस्टमाइज एप्लीकेशन हमसे बनवा सकते हैं। मेरी कंपनी डेडिकेटेड आपको क्लास प्लस या फिर हम बात करें कोई भी एप्लीकेशन, एजुस्कॉर्स की कोई रेडी टू यूज एप्लीकेशन की जगह हम खुद आपको एक डेवलप करके भी दे देंगे। बट अगेन कॉस्टिंग फिर आपकी उस लेवल पे लगेगी और सर्विसेज आपको मच बेटर ही मिलेगी। अब एक बात ये आती है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको क्लास प्लस से भी एप्लीकेशन बनानी है तो आप मुझसे मेरे थ्रू बना लो, क्योंकि देखिए, जब मैं क्लास प्लस की कस्टमाइज एप्लीकेशन के लिए भी रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैं उसमें बहुत सारा इनपुट आपके साथ में दूंगा। हम उस ऐप को और अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। देखिए, परसेंटेज पैसा सब कुछ सेम ही रहेगा। मेरे होने से एक फायदा आपको ये मिलेगा कि मैं डेडिकेटेडली आपके लिए एज अ ग्रोथ पार्टनर वर्क करूंगा और इससे आपको डेफिनेटली एक फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा कस्टमाइज एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स और फंक्शनलिटी होनी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात के लिए वार्न करना चाहता हूँ कि कोशिश ये करिएगा कि आपकी एप्लीकेशन जितनी सिंपल होगी, जितनी ईजी होगी, ईजी टू यूज होगी, उतना ज़्यादा बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होगा। हम जब भी कस्टमाइज एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हमारी सबसे पहले सोच होती है कि फंक्शन से भर दो अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा कि उत्कर्ष क्लासेस में बहुत सारे फंक्शंस आते थे, पर वो एंड ऑफ द डे वो काम के नहीं रहते। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कम फंक्शनलिटी के साथ में ऐप बनाइए। और मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगा कि क्लास प्लस और एजुस्कॉट के कॉम्बिनेशन के साथ में अगर आप ऐप बनाओगे, डेफिनेटली ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको एक बड़ा ब्रांड बनाने में हम आपके साथ होंगे। और रही बात आपका कंसोल एंड ऑल ये सारी चीजें, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप कस्टमाइज एप्लीकेशन पे जाते हो तो ये सारे क्लॉज हट जाते हैं। आप सब कुछ इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो आज ही ये थ्रू आउट द वीडियो आपको एक पैच दिख रहा होगा, एक नंबर आ रहा होगा, फ्रेश हो रहा होगा कॉल के लिए, कांटेक्ट के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। देखिए, यूजुअली कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाने के लिए नहीं, बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इनपुट भी चाहिए तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बट आप एक सीरियस
हो इस काम को लेके, कस्टमाइज एप्लीकेशन को लेके, तो जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।